मैं बात कर रहा था बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट फॉर्म के हवाले से। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट फॉर्म के हवाले से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। कहते हैं जी काइल जॉनसन कैश बुक बैंक कॉलम हैड डेबिट बैलेंस ऑफ 460। इसका मतलब है कि हमारे पास कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, जो मैं अपनी कैश बुक में लिख लूंगा क्योंकि बैलेंस मौजूद है मेरे पास कैश बुक का, एंड इट इज डेबिट बैलेंस आई विल राइट इन माय कैश बुक। डॉलर के साइन आ जाएंगे। स्पीकर अपना जरा बंद रखिएगा ताकि मेरी आवाज शुड बी लाउड एंड क्लियर टू यू। ये हम बना रहे हैं रिवाइज कैश बुक या अपडेटेड कैश बुक। अपडेटेड कैश बुक का जो होता है बेसिकली बैंक कॉलम होता है उनमें। ठीक है जी, यहाँ पे हमारा क्या होता है जी, बैंक कॉलम होगी, हम लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, ये होता ही बैंक कॉलम है एक्चुअली। यहाँ सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, ब्रॉड डाउन बैलेंस, जो कि उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है। ब्रॉड डाउन बैलेंस हमारे पास, अगर हम देखें क्वेश्चन में वापस जाके, ब्रॉड डाउन बैलेंस हमारे पास दिया है 460 का। ये दिया है कैश बुक का ब्रॉड डाउन बैलेंस 460। मैं लिख लूंगा यहाँ पर 460 विच इज माय ब्रॉड डाउन बैलेंस। आपको पता है यहाँ पे क्या आती है, रिसीट्स डेबिट साइड पे आती है और पेमेंट्स क्रेडिट साइड पे आती है। रिसीट्स क्या होती हैं, जो बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट होती हैं लेकिन कैश बुक में डेबिट नहीं होती। देखें, अ ट्रेड रिसीवेबल नैन्सी टैन पेड 80 डायरेक्टली इनटू द बैंक। एक हमारा ट्रेड रिसीवेबल था जिसने हमें पैसे देने थे, उसने डायरेक्टली मेरे अकाउंट में पैसे जमा करा दिए, लेकिन मैंने अभी तक कैश बुक डेबिट साइड पे उसे रिकॉर्ड नहीं किया हुआ। यानी कि ट्रेड रिसीवेबल ने $80 मेरे अकाउंट में जमा करा दिए, लेकिन मैंने कैश बुक डेबिट साइड पे उसे रिकॉर्ड नहीं किया हुआ 80 की अमाउंट से। तो मैं कैश बुक डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करूंगा उसे रिसीट की जगह पे। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, इसे हम कहते हैं जी डायरेक्ट पेमेंट बाय द कस्टमर। डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर जो है वो हमें दी हुई कितनी, 80 की आ जाएगी जी डायरेक्ट पेमेंट बाय द कस्टमर। ठीक होगी जी बात, ये हमने रिसीट एक रिकॉर्ड कर ली। नेक्स्ट है जी बैंक चार्जेस 50 वर इंक्लूडेड ऑन द बैंक स्टेटमेंट बट हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक चार्जेस थे 50 के, वो बैंक स्टेटमेंट में तो शामिल हैं लेकिन हमने अभी तक कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए बैंक चार्जेस। तो बैंक चार्जेस हम लिख देते हैं यहाँ पे जी, क्या है जी, वो है 50 के। ठीक है जी, तो बैंक चार्जेस यानी पेमेंट है हमारी, जो बैंक स्टेटमेंट में डेबिट कर दी है लेकिन हमने अभी तक कैश बुक में क्रेडिट से पे रिकॉर्ड नहीं किया, मैंने रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद इंश्योरेंस पेड हमने पे किए 32 की, वाज रिकॉर्डेड ऑन द बैंक स्टेटमेंट बट नॉट इन द कैश बुक। ये भी आपकी पेमेंट है, तो इंश्योरेंस आपने पेमेंट की है उसकी, जो कि आप बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड तो कर चुके हैं लेकिन कैश बुक में आपने अभी तक रिकॉर्ड नहीं की। और वो इंश्योरेंस की अमाउंट कितनी है हमारी, 32। ठीक हो गई जी बात। नेक्स्ट है चेक फॉर 140 सेंट टू अ ट्रेड पेबल हैड नॉट येट बीन प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट। ये आपके नॉट प्रेजेंटेड चेक्स हैं। एक चेक 140 का जो कि ट्रेड पेबल को हमने इशू किया था पेमेंट के लिए, बट हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट, लेकिन बैंक में वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ। ये आपके नॉट प्रेजेंटेड चेक्स कहलाते हैं। फिर a transfer of 125 from the business bank account to Kyle's private bank account had been entered in the cash book but not on the bank statement. 125 हमने business bank account से Kyle's private bank account में ट्रांसफर किया, लेकिन हमने कैश बुक में तो एंटर कर लिया लेकिन बैंक स्टेटमेंट में एंटर नहीं किया। फिर an amount of 400 paid into the bank did not appear in the bank statement। ये आपके नॉट क्रेडिटेड चेक्स हैं, हमने 400 बैंक में जमा करवाए हैं लेकिन वो बैंक में अभी तक क्रेडिट साइड पर शो नहीं हो रहे। हम चलते हैं वापस, कैश बुक में चीजें रिकॉर्ड होनी थी वो रिकॉर्ड हो चुकी हैं। इसको हम टोटल कर लेते हैं इसका, और इसका हम निकाल लेंगे कैरेट डाउन बैलेंस। तो 460 प्लस 80 540 जी, भी आपका आ जाएगा जी 540। ये हम माइनस कर देंगे इसमें से कैरेट डाउन बैलेंस। आपका कैरेट डाउन आ जाएगा, कितना आता है जी, 458। 458। नेक्स्ट का ब्रॉड डाउन बैलेंस 458। मैं चेक भी कर लेता हूँ।
जी बिल्कुल ठीक है। अब हमने क्या बनानी है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट हम बनाते हैं और उसमें गलतियां किसकी आती हैं, डेफिनेटली बैंक के एरर्स आते हैं सारे के सारे। वो कौन से होते हैं, वो होते हैं आपके या तो नॉट प्रेजेंटेड चेक्स या नॉट क्रेडिटेड चेक्स। वो हम देख लेते हैं। इसमें डॉलर का साइन आ जाएगा जी आपका सबसे पहले, और सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे जी बैलेंस एज पर कैश बुक। कौन से जी, हमारा डेबिट बैलेंस दिया हुआ है हमें, जिससे हम स्टार्ट करेंगे। डेबिट हमें दिया हुआ है, कितना बैलेंस दिया हुआ है हमें, 458 का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है। आपको पता है डेबिट बैलेंस होगा तो इसमें ऐड हो जाते हैं हमारे अनप्रेजेंटेड चेक्स या नॉट प्रेजेंटेड चेक्स, हम लेस कर देते हैं अपने नॉट क्रेडिटेड चेक्स या अनक्रेडिटेड चेक्स। ये आपका आ जाएगा जी बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। वो डेबिट था तो ये आपका आ जाएगा क्रेडिट। ठीक है, कैश बुक डेबिट से स्टार्ट किया है, खत्म करेंगे बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट पे। लेकिन अगर नेगेटिव होगा आपको पता है दोनों बैलेंस फिर क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। अब वापस चलते हैं क्वेश्चन पे, देखें चेक ऑफ 140 सेंड टू ए ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल कौन होता है, जिसको आपने पैसे देने होते हैं। आपने चेक सेंड किया था ट्रेड पेबल्स को पेमेंट के लिए, लेकिन बैंक में अभी तक वो प्रेजेंट नहीं हुआ, तो ये आपके नॉट प्रेजेंटेड चेक्स हैं। कितने के, 140 के। डेफिनेटली आप इनको यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 140 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अच्छा जी, इसके अलावा एक नॉट प्रेजेंटेड चेक्स और भी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ट्रांसफर ऑफ 125 फ्रॉम बिजनेस बैंक अकाउंट टू काइल्स प्राइवेट बैंक अकाउंट। हमने बैंक से पैसे निकाल के अपने प्राइवेट बैंक अकाउंट में डाल लिए, हैड बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। कैश बुक में हमने एंटर कर दिए बट नॉट ऑन द बैंक स्टेटमेंट। लेकिन बैंक स्टेटमेंट में हमने अभी तक इसको रिकॉर्ड नहीं किया, तो ये बेसिकली आपके नॉट प्रेजेंटेड चेक्स बनेंगे। अब कैसे, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। 125 वो पैसे हैं जो हमने बिजनेस के बैंक अकाउंट से निकाल कर प्राइवेट बैंक अकाउंट में डाल दिए, यानी कि हमने बैंक अकाउंट से पैसे निकाले हैं, यानी बैंक से पैसे निकाले। तो बैंक से आप पैसे निकालेंगे तो आप बैंक स्टेटमेंट में उस अमाउंट को डेबिट कर देंगे कि बैंक से पैसे कम हो गए। लेकिन हमने ये पैसे अभी तक कैश बुक में क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड नहीं किए हुए, तो इसका इफेक्ट किसका बन रहा है, क्या इफेक्ट हमारा बनेगा, ये नॉट प्रेजेंटेड चेक्स। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, 125 फ्रॉम द बिजनेस बैंक अकाउंट टू काइल्स प्राइवेट बैंक अकाउंट, यानी पैसे बैंक से कम हुए हैं, आपने सॉरी कैश बुक में क्रेडिट कर दिए लेकिन बैंक स्टेटमेंट में डेबिट नहीं हुए, तो ये भी आपके नॉट प्रेजेंटेड चेक्स ही बनेंगे। सर ये क्या बात हुई, इसमें तो चेक का जिक्र ही नहीं है। 125 रुपए आपने बैंक से निकाले, आपने समझा कि बैंक से निकल गया और कैश बुक में क्रेडिट कर दिए, लेकिन बैंक वालों ने वो पैसे अभी तक बैंक स्टेटमेंट में डेबिट नहीं किए, तो ये आपके बनेंगे नॉट प्रेजेंटेड चेक्स ही तो बनते हैं। गलती किसकी है, बैंक स्टेटमेंट की। तो 125 भी आपके नॉट प्रेजेंटेड चेक्स ही बनेंगे, और ये भी आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड ही करना पड़ेगा। फिर इसमें से कर देंगे ना अनक्रेडिटेड चेक्स लेस, वो आपको दिए हुए एन अमाउंट ऑफ 400 पेड इनटू द बैंक ऑन 29 अप्रैल डिड नॉट अपीयर ऑन द बैंक स्टेटमेंट। आपने 400 के चेक जमा करवाए थे लेकिन बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट साइड पर वो शो नहीं हो रहे, तो ये आपके आ जाएंगे जी 400 के चेक आ जाएंगे 400। इसका हम कर लेंगे जी टोटल 458 प्लस 140 प्लस 125 माइनस 400। आपका आंसर कितना आ जाएगा जी, 323। ठीक है जी, और क्योंकि ये आंसर पॉजिटिव में आ रहा है तो आपका बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट क्रेडिट ही आंसर आएगा। और आप देखिए आपको बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस क्वेश्चन में यही दिया है, देखिए showed that Kyle had a balance at the bank of 323। तो बैंक का बैलेंस कितना था, 323। so starting from the cash book balance we have reached to the bank statement balance, to the bank statement wrong balance। 323 हमने फाइंड आउट कर लिया है। ये हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है।
इस क्वेश्चन को आप डबल बैलेंस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, उस क्वेश्चन से उस तरीके से भी ये सॉल्व हो जाएगा, दैट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन हम इसको डबल बैलेंस मेथड से फिलहाल सॉल्व नहीं कर रहे, हम इसको रिवाइज्ड कैश बुक मेथड से ही सॉल्व कर रहे हैं। ठीक होगी जी बात। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। सेली मेजर कैश बुक बैंक कॉलम है डेबिट बैलेंस ऑफ 619 ऑन 31 जुलाई। तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है हमें, यहाँ पर हम बना लेते हैं अगेन रिवाइज्ड कैश बुक। ठीक है जी, डेबिट साइड पे आप लिखेंगे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन आपका आ जाएगा जी 619, बैलेंस ब्रॉट डाउन 619। ठीक होगी जी बात। डेबिट बैलेंस after checking the cash book against the bank statement, the following differences were found. A check for 710 issued to John Fletcher had not been presented to the bank for payment. यहाँ पे क्या है, नाम से ही स्टेटमेंट से पता चल रहा है नॉट प्रेजेंटेड चेक्स हैं। नॉट प्रेजेंटेड चेक्स कहाँ आते हैं, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में आते हैं, ये कैश बुक में नहीं आएंगे। कैश बुक में तो सिर्फ रिसीट्स ऑफ पेमेंट्स आती हैं। An amount of 1150 paid into a local bank branch by Sally did not appear on the bank statement. आपने पैसे जमा करवाए 1150, वो बैंक में डेबिट साइड पर शो हो रहे हैं लेकिन बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट साइड पे शो नहीं हो रहे 1150। तो हम जो है वो उसको कर लेंगे, डेबिट पे आ जाएगा और बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे। ये आपके नॉट क्रेडिटेड चेक्स हैं, ये भी बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में आएंगे। फिर है बैंक चार्जेस ऑफ 170 shown on the bank statement but had not been recorded in the cash book. बैंक चार्जेस तो आपको पता है पेमेंट होती है 170 की, बैंक स्टेटमेंट में तो रिकॉर्ड हो गई है लेकिन कैश बुक में आप क्रेडिट साइड पे अभी तक आपने उसे रिकॉर्ड नहीं किया। हम क्रेडिट साइड पे लिख देंगे बैंक चार्जेस, यहाँ पे आ जाएंगे आपके, और देख लेते हैं हम कितने के दिए हैं बैंक चार्जेस। ये दिए हैं 170 के, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 170। ओके हो गया जी। नेक्स्ट देखते हैं जिससे आगे। Dividend received 80 were shown on the bank statement but had not been recorded in the cash book. डिविडेंड रिसीव किया है आपने 80 का, बैंक स्टेटमेंट में तो वो शो हो रहा है लेकिन कैश बुक में आपने ये डिविडेंड रिसीव के पैसे अभी तक शो नहीं किए हुए। तो डिविडेंड रिसीव आपको पता है रिसीट होती है जो कि बैंक स्टेटमेंट में आपने क्रेडिट कर दिया लेकिन कैश बुक डेबिट साइड पे रिकॉर्ड नहीं किया हुआ आपने, तो आप उसे कैश बुक डेबिट साइड पे बेसिकली रिकॉर्ड करेंगे। डिविडेंड रिसीव्ड आपका आ जाएगा, तो डिविडेंड रिसीव्ड आपका आ जाएगा जी कितना 80 का, वो मैं लिख दूंगा। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट चलते हैं जी हम। पेमेंट ऑफ 5 कैश फॉर ट्रैवल एक्सपेंस हैड इनकरेक्टली बीन क्रेडिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। आपने $5 कैश ट्रैवल एक्सपेंस के पे किए, हैड इनकरेक्टली बीन क्रेडिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, लेकिन आपने गलती से उसे कैश बुक के बैंक कॉलम में क्रेडिट कर दिया कैश की जगह। आपने कैश बुक के बैंक कॉलम में क्रेडिट कर दिया, इसको कैश की जगह पे बैंक कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया। पेमेंट ऑफ 5 कैश, देखिए आपने तो कैश में लिखना ही नहीं था, आपने तो सॉरी कैश में लिखना था, आपने बैंक कॉलम में क्रेडिट कर दिया गलत। बैंक कॉलम का मतलब है आपने अपनी रिवाइज कैश बुक में यहां पर आपने $5 क्रेडिट कर दिए एक्स्ट्रा। आप क्या करेंगे, रॉन्गली क्रेडिटेड के नाम से उसे डेबिट कर देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। यहाँ 5 आ जाएगा आपका, तो वो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। इसको जरा मैं समझाता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको इस चीज की समझ जो है वो बेहतर तरीके से आ जाए। देखिए कैश बुक की बेसिकली आपको पता है कितने कॉलम होते हैं, कैश बुक के 3 कॉलम होते हैं, एक कैश का होता है, एक बैंक का होता है, एक डिस्काउंट का होता है। इधर भी कैश का होता है, बैंक का होता है, डिस्काउंट का होता है। इसी तरह बैंक स्टेटमेंट जो हम बना रहे हैं उसके भी 2 कॉलम होंगे जो हम नॉर्मली रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब हमारा ताल्लुक जो इस सवाल में है वो किस कॉलम से है, वो कैश कॉलम से नहीं है, हमारा ताल्लुक सिर्फ बैंक कॉलम से है। ना डिस्काउंट से ताल्लुक है हमारा, ना हमारा कैश से ताल्लुक है, हमारा ताल्लुक सिर्फ किससे है, बैंक से। तो हम सिर्फ बात करेंगे बैंक के हवाले से। ठीक है जी, हम सिर्फ बैंक कॉलम के हवाले से बात करेंगे। यहाँ पे ये बैंक स्टेटमेंट है, ये हमारी कैश बुक है।
गलती को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। जो गलती आपने की है, जो बताई है मैंने, वो क्या हुई है। असल में एक अमाउंट थी $5 की, वो हमने गलती से क्रेडिट किस में कर दी है। आपने क्रेडिट करना था किसमें, कैश कॉलम में, आपने यहाँ क्रेडिट करना था, लेकिन आपने गलती से क्रेडिट कहाँ कर दिया उसको, $5 बैंक कॉलम में जो हम बना रहे हैं। अब आपको बैंक कॉलम में जो गलत क्रेडिट किया उसे खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बैंक कॉलम में 5 से डेबिट करना पड़ेगा। तो ये गलती तो हो चुकी हुई है, आप सिर्फ 5 से डेबिट करेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पर रॉन्गली क्रेडिट लिखकर डेबिट कर दिया 5। जो गलती क्रेडिट ज्यादा किया था आपने, उसको आपने ओमिट कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। ये मैंने समझाया कि कैसे 5 जो है वो आपका रॉन्गली क्रेडिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। आपने गलती से बैंक कॉलम में क्रेडिट कर दिया, जबकि आपने कैश में क्रेडिट करना था। कैश से तुम्हारा ताल्लुक ही नहीं है, लेकिन बैंक में तो गलत क्रेडिट किया ना आपने, तो आपको $5 से बैंक कॉलम में डेबिट करना पड़ेगा उस गलत रॉन्गली क्रेडिट को खत्म करने के लिए। बैंक स्टेटमेंट आगे showed a bank loan of 1500 had been transferred into the bank current account. Sally Major was not expected this transfer to take place until 1st August and had not yet recorded the transactions in her books. आपने बैंक से लोन लिया था, लेकिन उस बैंक लोन के पैसे अभी तक आपने कैश बुक में डेबिट साइड पे रिकॉर्ड नहीं किए थे। सर आपको कैसे पता चला, देखिए जी, अगर वो क्वेश्चन में कहता है कि बैंक में रिकॉर्ड हो गए हैं तो उसका मतलब है कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए। अगर वो क्वेश्चन में कहता है कि कैश बुक में रिकॉर्ड हो गए तो उसका मतलब है बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं हुए, क्योंकि वो चीजें जो दोनों में रिकॉर्ड हो गई हैं वो नहीं आएंगी। वो चीजें जो दोनों में रिकॉर्ड हो गई हैं वो नहीं आएंगी, और वो चीजें जो दोनों में रिकॉर्ड नहीं हुई वो भी BRS में नहीं आती। इसका मतलब है सिर्फ वो चीजें बैंक अकाउंट स्टेटमेंट में आती हैं जो एक ने रिकॉर्ड करनी है और एक ने रिकॉर्ड नहीं की। समझ आई बात की, एक ने रिकॉर्ड कर ली है, लेकिन एक ने हमारे रिकॉर्ड जो है वो सॉल्व नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, 1500 बैंक लोन जो रिसीव हुआ था ट्रांसफर्ड इनटू द बैंक करंट अकाउंट, बैंक के करंट अकाउंट में आपने ऐड कर दी है, लेकिन सैली मेजर यानी हम खुद हमारी कैश बुक में, हमारी बुक्स में ये 1 अगस्त तक अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ। हम कब की बना रहे हैं, जुलाई की, इसका मतलब है जुलाई में भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। आपको ये रिकॉर्ड करना पड़ेगा, रिकॉर्ड लिखना पड़ेगा। तो 1500 का आपका ये आ जाएगा रिकॉर्ड में, बैंक लोन किस साइड पर, यहाँ पर डेबिट साइड पर, क्योंकि आपने डेबिट साइड पर इसको अभी तक रिकॉर्ड जो है वो नहीं किया। दैट्स इट। इसका हम कर लेंगे अब टोटल, इधर भी टोटल आ जाएगा जी। तो टोटल कितना आता है जी, 2204. जी 2204. आपकी आवाज कुछ ब्रेक हो गई। So 2204. 204 जी। तो इधर भी हम लिख लेंगे सेम 204। इधर आपका आ जाएगा जी कैरिड डाउन 2034. आ जाएगा 2034। ये आपका नेक्स्ट ईयर का बन जाएगा, नेक्स्ट मंथ का बन जाएगा ब्रॉड डाउन, और इसी से आप अपनी BRS जो है वो बना लेंगे। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन का, ये है स्टार्टिंग फ्रॉम वन बैलेंस एंड रीचिंग ऑन द अदर। ठीक है जी, अब बैंक रिकॉन स्टेटमेंट हम बना लेते हैं। डॉलर के साइन आ जाएंगे आपकी। स्टार्ट हम करेंगे इसको किससे, वो बैलेंस एज पर कैश बुक, हमारा क्या आ जाएगा ये बैलेंस, डेबिट बैलेंस आ जाएगा। तो डेबिट ही निकला है ना हमारा, वो कितना है 2034। अब इसमें हम क्या ऐड कर देते हैं, डेबिट बैलेंस होगा तो डेफिनेटली ऐड कर देंगे अनप्रेजेंटेड चेक्स, इसमें से हम लेस कर देंगे अनक्रेडिटेड चेक्स। देखते हैं अनप्रेजेंटेड चेक्स हमारे कौन से हैं, क्वेश्चन में दिए हुए चेक फॉर 710 इशूड टू जॉन फ्लेचर हैड नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो ये आपका नॉट प्रेजेंटेड चेक्स है, कितने का, 710 का। और हमारे क्वेश्चन के हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा माइनस हो जाएगा जी, और सॉरी ऐड हो जाएगा। तो ये कितनी अमाउंट थी इसकी, 710 से हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। मैंने आपको बताया था कि नाम लिखना जरूरी है, तो आप नाम लाजमी लिखेंगे।
जॉन फ्लेचर का 710 ऐड कर देंगे। बताइए जी ऐड कितना आता है? 2744. ये आ जाएगा जी 2744। इसमें से लेस कर देंगे हम अनक्रेडिटेड चेक्स, और वो हमें दिए हुए अमाउंट ऑफ 1150 पेड इनटू अ लोकल बैंक ब्रांच बाय सैली डिड नॉट अपीयर इन द बैंक स्टेटमेंट। पैसे हमारे पास आए थे जो हमने बैंक में जमा कराए, लेकिन वो बैंक स्टेटमेंट में शो नहीं हो रहे। पेड इनटू द बैंक होता है बैंक में जमा करवाना, ठीक है जी, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में शो नहीं हो रहे। कितने के? 1150। यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा 1150, माइनस कर दें तो क्या आपका आंसर आ रहा है जी? क्या आपका आंसर 1594. 1594। और ये जो हमने बैलेंस निकाला है ये आपका आ जाएगा जी बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। ये कौन सा होगा? ऊपर डेबिट है तो नीचे क्या आ जाएगा? क्रेडिट। अगर आंसर नेगेटिव में आ रहा होता तो फिर दोनों बैलेंस सेम हो जाते। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं बैंक स्टेटमेंट से स्टार्ट करता हूं तो कैसे सॉल्व करूंगा? यहाँ पे शो कर रहा हूं बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कितना होगा। जस्ट समझाने के लिए, अगर बैंक स्टेटमेंट से स्टार्ट हो रहा हो तो आपका बैलेंस कितना होगा? 1594 क्या है भला? क्रेडिट। तो इसमें एनपी क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। इसका मतलब है 7110 इसमें से 710 इसमें से माइनस होगा, और एनसी जो है वो क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। 1150 ऐड हो जाएगा। तो अगर आप इसका आंसर निकालिए तो गौर करेंगे बिल्कुल वही आ जाएगा, आपका वही आ जाएगा जो कि आपका आंसर कैश बुक का निकल रहा है। -710 प्लस 1594, सॉरी देखिए तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली जो है तो कितना आ जाएगा? आपका आंसर वही आ जाएगा, यानी कि 458। चेक कर लें आप जी। लेकिन ये डबल बैलेंस मेथड से मैंने करके दिखाया आपको, जिसमें कैश बुक वाले अपनी गलती दूर करते हैं और हम अपनी गलती दूर करते हैं। तो ये सॉरी आपका आ जाएगा 2034 सेम आ जाएगा। सॉरी वो मैंने पिछले सवाल का लिख लिया था गलती से। मसला है तो मुझे बताएं, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। मैंने दोनों तरीकों से आपको ये सवाल इसलिए समझाया है, हमारा चैप्टर खत्म हो रहा है तो बैलेंस समझ होनी चाहिए। जी जी सर मैं कह रहा था ये जो आपने 1594 को माइनस किया 710 से 1150 आ गया, फिर ये 2034 कैसे आया? 1594 में से माइनस किया 710 और प्लस किया 1150 तो मेरा 2034 आया। ओके ये मैंने बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से स्टार्ट करके दिखाया ना, तो उसमें अगर बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से आप स्टार्ट करते हैं तो आपके दोनों बैलेंस सेम आते हैं। तो पेपर में डबल बैलेंस मेथड भी आता है और रिवाइज कैश बुक मेथड भी पेपर में आ जाता है। तो दोनों तरीकों से ही आपको कभी कभी सॉल्व करना पड़ता है। मैंने जस्ट इसको भी सॉल्व कर सकता हूँ दूसरे तरीके से, जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको भी। जैसे कि ये अगर हम देखें तो क्या बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस क्या शो हो रहा है? 323 सवाल में शो हो रहा है क्रेडिट बैलेंस है, तो इसमें एनपी क्या हो जाएंगे? आपके माइनस हो जाएंगे, यानी 140 भी माइनस होगा, 140 भी माइनस होगा और 125 भी माइनस होगा। ठीक है जी। और 400 जो है वो क्या हो जाएगा? वेंसिंग है तो वो क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। अगर आप इसको सॉल्व करें 23 माइनस 140 माइनस 125 प्लस 400 आप करें तो आपका आंसर वही आ जाएगा जो कि कैश बुक का निकल रहा है।
which is 458, लेकिन इसके अंदर हमने बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस को खुद करेक्ट किया अलग से और कैश बुक के बैलेंस को खुद से करेक्ट किया, दोनों बैलेंस सबके सेम आ गए। एक मेथड ये है डबल, इसे कहते हैं डबल बैलेंस मेथड। एक होता है रिवाइज कैश बुक मेथड, जिसमें हम स्टार्ट करते हैं कैश बुक के बैलेंस से 460 से और खत्म करते हैं बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस पर, जो कि क्वेश्चन में दिया होता है वो निकालते हैं आप बैलेंस, वो आपका निकल आता है बैलेंस में। ये दूसरा मेथड है उसका, दूसरे तरीके से हम इसको इस तरीके से जो है वो सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, तो ये हमने इस तरीके से जो है वो सॉल्व किया और ये हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। अब देखें क्वेश्चन में मैंने आपको सवाल कल भी दिए और आप अयान दूसरी बुक से क्वेश्चन कर सकते हो इसके सारे, कैश बुक के भी और बीआरएस की भी, जो मैंने आपको दी हुई आईजीसीएसई की बुक, उसमें से बीआरएस से क्वेश्चन कर सकते हो। मैंने आपको बताया कि उसमें से एरर्स के क्वेश्चन आपने करने हैं, बीआरएस के करने हैं, एरर्स के क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद कंट्रोल अकाउंट के क्वेश्चन करें, उसमें से मैंने बताया आपको, ठीक है। डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन करें, उसमें से सॉल्यूशन भी आपके पास है, इन चैप्टर्स के क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है जी। और उसके अलावा क्या कहते हैं, अब नेक्स्ट जो मैंने बताया था सोल ट्रेडर पार्टनरशिप और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, इन सब के तो सवाल करने ही आपने आईजीसीएसई से, वो लेवल्स के से करने ही नहीं है। अब मैंने आपको लेक्चर भेजे हैं 3, सिकंदर आपको ही भेजे हैं पार्टनरशिप के जी सर। लेक्चर, अयान आपको ही भेजे, सिकंदर को ही भेजे हैं। वो आपने पार्टनरशिप के लेक्चर एक सुनना है जुमे को अयान, बेसिक वाला, एक सुनना है हफ्ते को अलग अलग करके, और एक सुनना है उससे अगले दिन, ओके, इतवार को। तो आपका ओके सर। चैप्टर कवर होगा, लेकिन आपने अलग अलग दिन में सुनने हैं, इकट्ठे नहीं सुनने, ठीक है जी। और कोशिश करेंगे 2 मरतबा सुने, यानी कि 2 टाइम्स सुने। तो ये 3 लेक्चर आपने घर में करके आने हैं। मंडे वाले दिन से इंशाल्लाह ताला फिजिकली ग्रीन हॉल में मुलाकात होगी हमारी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के साथ। हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट स्टार्ट करेंगे और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज नॉट दैट डिफिकल्ट चैप्टर, आसान है, वो भी हमारा जल्दी खत्म हो जाएगा। और उसके बाद फिर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ हम चले जाएंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हम जो है स्टार्ट करेंगे। पार्टनरशिप का मैंने आपको भेज दी है, उसको आप जो है वो अच्छे तरीके से देख लें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आज हम इतनी क्लास करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा कोर्स ठीक जा रहा है। दूसरी बात, सिकंदर के लिए, फैजान के लिए और बाकी बच्चे जो भी एकेडमी ज्वाइन करेंगे 1 अक्टूबर से हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल जीरो से, यानी कि अकाउंटिंग हम बिल्कुल बेसिक लेक्चर से, जनरल एंट्री जो टी अकाउंट स्टार्ट करूंगा, ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम जो है वो ना आए। उसमें तकरीबन 20 दिन रह गए, आप समझे, आज तो निकल गया ना जी। सर मैं कह रहा था ये जो अभी हमने कर लिया वो तो नहीं करेंगे ना? नहीं, वो नहीं करेंगे, उसके अलावा करेंगे, उसके अलावा काम, ओके। ठीक है जी। ओके देन, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।